नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की खबरें, आज देश में क्या क्या हुआ, नौकरियों की खबरें, मौसम अपडेट और किसानों के लिए क्या क्या खबरें हैं। तो आइए बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। जी हां, अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये आ रही है कि एक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जी हां, श्रीनगर में एक जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस स्टेशन के पास अचानक एमोनियम नाइट्रेट के सुराग मिले थे और वहीं विस्फोट हो गया। पिछले घंटों में कई अधिकारी घायल बताए जा रहे हैं। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हैं। इनका 92 आर्मी बेस और SKIMS सोरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच टीम तुरंत वहां पहुंची है। हालांकि फिलहाल संदिग्धों की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि टेरर मॉड्यूल से जुड़ा मामला हो सकता है। ये घटना न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सवालों में ला रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान प्रतिरोधी इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क पर भी पैनी निगाह डाल रही है। चलिए दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, खासकर कानपुर में तापमान गिरकर 8 डिग्री तक पहुंच गया। सरकार और लोकल प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहने और बुजुर्गों व बच्चों का ख्याल रखने की सलाह दी है। दोस्तों, अगली अपडेट के बारे में बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी आज सूरत में बन रहे देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। मोदी ने पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति देखी और इंजीनियरों को सख्त निर्देश दिए। इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्लू बुक बनाओ ताकि आगे किसी भी हाई स्पीड रेल में वही गलतियां ना दोहरानी पड़े और इंडिया की रेल टेक्नोलॉजी दुनिया के बराबर खड़ी हो सके। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ ट्रेन नहीं, भारत की रफ्तार का प्रतीक है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब फुल स्पीड में है और तेज भी। चलिए आगे की खबर में बताते हैं आपको कि दिल्ली की हवा आज फिर से जहर बन चुकी है। जहां दोस्तों, राजधानी में प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि कई इलाकों में AQI 390 के पार पहुंच गया है, यानी सीवियर कैटेगरी। इंडिया गेट से लेकर कनॉट प्लेस तक हर जगह स्मोक की मोटी परत छाई हुई है। लोग मास्क पहनकर सड़क पर निकल रहे हैं और कई जगहों पर बुजुर्गों व बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। आज सुबह इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और साफ हवा दो के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि सरकारें सिर्फ मीटिंग कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर सुधार नहीं दिख रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि इस स्मोक में 1 घंटा चलना मतलब 10 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली सरकार की ओर से कुछ AQI डेटा जारी नहीं होने पर विवाद जारी है। फिलहाल हवा खतरनाक स्तर पर है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, मास्क पहने और गैर जरूरी यात्रा से बचें। वहीं अगली अपडेट में एनडीए की बिहार में भारी जीत का असर अब सिर्फ राजनीति तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक दिख रहा है। जी हां, रिपोर्ट्स का दावा है कि इस जीत के बाद पीएम मोदी की सरकार और मजबूत हो गई है और इसी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील को ग्रीन सिग्नल मिलने के चांस अब ज्यादा बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि कृषि और व्यापार सुधारों में जो दबाव था वह कम हो गया है और भारत अब अमेरिका के साथ बड़ी आर्थिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहा है। यानी बिहार की जीत का असर अब ग्लोबल ट्रेड तक पहुंच गया है। इसी के आगे ताजा खबर में देखिए, बिहार चुनाव खत्म है लेकिन राजनीति की जंग अभी और तेज हो गई है। जी हां, बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। राहुल का सवाल है कि आखिरी 2 फेज में अचानक वोटिंग पैटर्न कैसे बदल गया। उन्होंने चुनाव आयोग से प्रक्रिया की समीक्षा की मांग भी की है। इसके आगे बात करें तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव का परिणाम आते ही सरकार की ओर से किसानों को ये सौगात मिली है। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के माध्यम से 18,000 करोड़ ट्रांसफर करने वाले हैं। चलिए अगली अपडेट बहुत खास है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, मोदी ने कहा था कि बिहार की जीत का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा और यही बात टीएमसी और आम आदमी पार्टी को चुभ गई। जी हां, टीएमसी ने मोदी पर बंगाली पहचान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बंगाल की संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब चुनावी मौसम से पहले बंगाल की राजनीति अचानक गर्म हो गई है और आने वाले दिनों में ये बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम आपके लिए नौकरी की खास अपडेट लेके आए हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 17 नवंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं। सैलरी बताई जा रही है कि 1,20,000 तक होगी। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 17 नवंबर से ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार BE, BTech, AMCA, AMSSI,
यानी कि ग्रेजुएशन हो सकता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो सकती है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 45 साल। पदों की बात करें तो चीफ मैनेजर की संख्या 15 है, सीनियर मैनेजर की कुल संख्या 54 है, मैनेजर की संख्या 44 है और लो ऑफिसर की संख्या 2। तो आगे बढ़ते हैं एक और खास खबर में। यह खबर भी नौकरी से रिलेटेड है। यूपी में टीचर के 1894 पदों पर भर्ती आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने 1894 जूनियर एडेड टीचर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियली वेबसाइट basiceducation.up.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही आज की दिन भर की कुछ खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।